सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्लाह के महबूब पर बार बार दरूद पाक हो और चाहिए ये कि 100 बार रोज़ाना महबूब दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पाक पढ़ा जाए। क़यामत के मैदान में वो आदमी ज़्यादा शफाअत का हकदार होगा जो सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब पर दरूद पाक पढ़ता होगा। एक शेर इस पे मैं कहा करता हूँ कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्र रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्र रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। छोटा होगा, किसी से ले लीजिए जरा सा। तो हजरात गिरामी, हर आदमी मोहताज है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की शफाअत का। मैदान महशर में जब कोई अपना नहीं होगा, और सच यह है तो अपने भी अपने रहे नहीं, सबसे ज्यादा आज लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, भाइयों को भाइयों से परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इतनी तो दूरियां हो गई, मैदान क़यामत में कोई दोस्त के काम नहीं आएगा। और बल्कि कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। एक दूसरे से सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, शौहर बीवी के काम नहीं आएगी, भाई बहन के काम नहीं। ये कुरान की बात है ईमान वालों। खुदावंद कुद्दूस कुरानी अहकामात पर हम तमाम ईमान वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अरे सुन लो भाई, नहीं अब तो मोबाइल से छुट्टी है नहीं, मोबाइल से ज़्यादा हराम किसी चीज़ में है नहीं इस दौर में। मोबाइल से ज़्यादा और कोई चीज़ तलाक दिलवाने में माहिर नहीं है। 70% तलाक़ें होती हैं सिर्फ मोबाइल की देन है। निकाह बात आज हुई है कि निकाह होगा, शादी आज बात आई है, शादी की होना 1 साल बाद है, अभी से बात शुरू करना कर दिया, ये बिल्कुल हराम है, कहीं से जायज़ नहीं। उलमा बैठे मालूम कर लो। निकाह से पहले किसी होने वाली बीवी से गुफ्तगू करना, बातें करना जिस तरह दूसरी औरतों से हराम है, उसी तरह उससे भी बातें करना हराम है, नाजायज है, गुनाह है। अल्लाह इससे बचने की तौफीक। एक दो बीमारी नहीं है। तो मोबाइल ऐसी दुश्वारी वाली चीज है, इसके फायदे भी हैं लेकिन फायदा तो ले नहीं पाते, नुकसान का ठेका तो ले ही लेते हैं गुनाहों का। दूसरी बात, जिस तरह गैर महरम की तरफ नजर डाली जाए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया आँख की जिना का गुनाह पड़ेगा, ये आका ने इरशाद फरमाया। इसी तरह जो तस्वीरें नजर आती, उनके फोटो नजर आते मोबाइल के अंदर, उन पर भी नजर डालने से उससे गहरा गुनाह पड़ेगा। चलती फिरती औरतों की तरफ नजर डालने से दूसरा कोई देखेगा, थूकेगा तो आदमी शर्म के मारे नजर इधर उधर फेर लेगा। लेकिन मोबाइल पे लगा हुआ है, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, रोड के नीचे खड़ा है, छत पर बैठा हुआ खड़ा है, तो उसमें कितनी देर तक नजर डालता देखता है। लोग 2-2, 3-3 घंटे गुजार देते हैं। 2-3 घंटे तक मुसलसल जो गुनाह करे, कितना बड़ा गुनाह होगा। खुदावंद कुद्दूस इस अजीम गुनाह से हम तमाम ईमान वालों को बचने की तौफीक अता फरमाए। अब तो लोग लड़कियों को थमा देते हैं घर में, औरतों को थमा देते हैं मोबाइल। क्या जायज़ है ये? जायज़ वायज़ नहीं है। एक साहब बड़े मालदार मिले, शाहगंज के थे, जौनपुर शाहगंज। उनके महीने की आमदनी तकरीबन 18 लाख। अब यहाँ किसी की होगी ना, ऐसे शेड बने भलो, लेकिन है नहीं। हर महीने की उनकी आमदनी 18 लाख की। मोबाइल छोटा वाला देखा तो मैंने कहा बड़ा रखते, तो कहा नहीं मौलाना इसमें दुश्वार। तो मैंने कहा घर में, कहा पूरे घर के इस्तेमाल के लिए एक ही मोबाइल है, उसी को सब इस्तेमाल करें।
कम से कम 6-7 लोग घर में, कहा सारी बहनें औरतें जितनी भी हैं एक ही मोबाइल में सबका इस्तेमाल है कि कहीं से कोई गड़बड़ी ना जाए। मैंने कहा जी आदमी बड़ा अच्छा, अलग अलग होगा तलाश पाओगे, अलग अलग होगा हिसाब लगा पाओगे, हिसाब नहीं लगा पाओगे। अलग अलग चुपके चुपके इधर उधर की बातें करते करते दोस्तों तलाकों की नौबत आ गई है, रिश्ते छूट जाते हैं। जो रिश्ते तय हो रहे हैं वो भी 4 महीने के बाद वहीं से गोल हो गए, खत्म हो गए। अरे बोलो है कि नहीं? तो तय करो, इस गुनाह से हमें बचना है। और आजकल तो वो नौजवान जिनके पास किराए का पैसा नहीं है वो भी बड़ा वाला मोबाइल पीछे की तरफ रख करके और 2-4 जगह से पैंट की काट करके उसके न जाने कैसे बना के बदशकल बना के और उसके बाद वो भी कर्जे पे लाते हैं, कहते हैं कि ये किस्त वाला है, वो कर्जे वाला है। अब आप समझ लीजिए, कोई चीज खरीद दी जाए बिला जरूरत और वो कर्जे पे ली जाए तो उसको सूद कहते हैं, और सूद इस्लाम में जायज नहीं। कम पैसे थे, जरूरत की चीज यूं ही ले लेते तो उसको किस्त बोलते हैं, ये नहीं बोलते सूद पे लिया, किस्त बोल देते हैं। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों मैंने कुरान अजीम की आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। इतनी सी बात है बस। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। अगर अंदर अल्लाह का डर है तो दुनिया हमें डरा नहीं सकती, रुसवा नहीं कर सकती, जलील नहीं कर सकती, और गुनाहों से भी हम बच सकते हैं। अल्लाह का खौफ होना जरूरी है कि रब से जो नहीं डरते वो निडर नहीं होते, रब से जो नहीं डरते वो निडर नहीं होते, जिंदगी में वो हरगिज मोतबर नहीं होते, जिंदगी में वो हरगिज। बोलो डर रखेंगे अल्लाह का। अल्लाह के डर की कई एक पहचान, जब अल्लाह का मुनादी आवाज लगा दे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन अल्लाह के घर की तरफ नमाजी दौड़ कर जा। अल्लाह के घर से ऐलान हो चुका नमाज के लिए। इससे भी अहम कोई बात है, इसीलिए है कि नमाज मोहतम बिशान चीज है, और नमाज ऐसी है रोजे महशर की जा गुदाज बुवत अव्वली पुरशी से नमाज बुवत। क़यामत के मैदान में तमाम बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। आखिर कोई तो बात है। अजान हुआ करती नमाज के लिए, रोजों के लिए ऐलान नहीं हुआ करता। चांद देख लिया रोजा रखने लगे। अरे बोलो होता नहीं होता? जो मालदार ऐसा मालदार होगा जिस पे ज़कात वाजिब हो गई, बकरीद के दिनों में कुर्बानी भी करेगा, उसका ऐलान नहीं। न कुर्बानी का ऐलान है, न ज़कात का ऐलान है, न रोज़ों का ऐलान है, नमाज का ऐलान है, और नमाज का ऐलान हर नमाज के लिए है। आखिर बात क्या है? जो 5 बार रोज़ाना अजान होती है, आवाज़ें आती हैं, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। नमाज बड़ी मोहतम भी शान चीज़ है, और नमाज के बारे में आया है अगर नामे अमाल में नमाज है, तराजू में नमाज ही रखी जाएगी, नमाज नहीं है तो बाकी अमाल का हिसाब नहीं होगा। तो अल्लाह हमें 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। एक तो ये बात। तो मैंने अर्ज किया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। एक नौजवान बड़ा शर्मीला था, घर वालों को बड़ी फिक्र हो गई, ऐसा शर्मीला नौजवान, ये कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा, क्या होगा। माँ बाप को फिक्र हो गई। बड़ा खूबसूरत नौजवान था। उसने कपड़ा बेचने वाले की दुकान पे उसने पर्चा फरोश की दुकान पे लगा दिया, कपड़ा बेचने वाले की दुकान पे। जब लगाया वो नौजवान धीरे धीरे उसकी उम्र होने लगी, जवानी को पहुंच गया, तो एक दिन एक औरत जो इंतहाई खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा मालदार थी, उसने बड़ा दांव पेच लगाया, जुगाड़ किया। तो उसने अपनी नौकरानी को भेजा कि किसी बहाने तुम उस आदमी को, नौजवान को घर में लेके आओ। बहुत गौर से सुनिएगा, फखरुल इस्लाम साहब आप भी। बड़े जुगाड़ से, बड़े हिसाब से उस नौजवान को वो बूढ़ी औरत जो नौकरानी थी, बड़े इनाम के लालच में लेकर के आई। और कहा क्या, जब कपड़ा बेचने वाले के दुकान पे पहुंची, कहा मुझे बहुत सारे थान चाहिए,
बड़ी मालदार औरत है, कपड़े लेगी, बड़ी कीमत देगी। तो दुकानदार को लालच हो गई, तो उसने एक आध थान तो अपने कंधे पर रखा पतले वाले, दो चार थान बड़े भारी भारी, कहा ये भी चाहिए लेकिन घर तक पहुंचाने वाला कोई हो। निशाना था ये नौजवान किसी तरह हमारे घर चले। तो दुकानदार से कहा ये नौजवान बैठा ना, इसी के कंधे पे लदवा के वहां तक पहुंचवा दो, कीमत बहुत ज्यादा मिलेगी। बहुत गौर से सुनिएगा भैया, मिठू बहुत हो आजकल। जरा सी फोन लगाओ, कहीं बात हो जाए, किसी लड़की की आवाज सुनाई पड़ जाए तो हफ्तों वैसे मरे जा रहे हैं बिला मतलब है। हाँ ऐसा है लबलबे पूरे। ऐसा आदमी तुम बनबिलार समझो पूरा। वो औरत लेकर के नौजवान को आई, बहुत सारे कपड़े लेकर के आई। घर में जब दाखिल हो गई, जब नौजवान ने देखा औरत बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर करवटें बदल रही, उस औरत ने कहा जो बहुत मालदार, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, उसने कहा मुद्दत हो गई तुम्हारा इंतजार करते करते। नौजवान समझ गया कपड़ा वपड़ा नहीं लेना, ये हमारे फिराक में दाम में। समझे नहीं समझे आप? अल्लाह सही ईमान अता फरमाए। ईमान वाला तो ऐसा है, एक जंग के मौके पर काफिला जमात निकली है सहाबा इकराम की, अपने अमीर को फोन किया, यहाँ छतों पर लड़कियां नंगी करके यहूदियों की खड़ी कर दी गई हैं बहलाने फुसलाने के लिए। हुक्म क्या है? कहा कुरान की आयत पढ़ दो, न बयान करना है, न डंडा लेना, न हिदायत करना है, कुरान की आयत पढ़ दो जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया। ए ईमान वालों, अपनी नजरों को नीची रखो। तमाम सहाबा इकराम नजरों को नीची करके गुजरते हुए जा रहे। औरतें बोल रही तुम कौन हो, क्या हो, हमारा भी ख्याल करो, हम इतने तुम्हारे ताक में हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नौजवान सर झुकाए हुए गुजर, हमारे तुम्हारे जैसे सड़ियल नहीं थे, आज के 10-10 जवानों के बराबर ताकत रखने वाले सहाबा इकराम थे। जब गुजर के चले गए, कहे जाने वालों ऐसे न जाओ, मुझे कलमा पढ़ाते जाओ। कौन सी बात है जो उनको नजरें उठाने से रोक रही है? वो बात थी, उन्होंने कुरान मुकद्दस की एक आयत सुन ली, नजरों को झुका लिया। यहाँ 72 आयतें सुनते फर्क नहीं आता। अल्लाह हमें सही ईमान अता फरमाए। वो नौजवान अंदर चला गया, जब उसने देखा यहाँ मामला कुछ और है, कहा मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए, थोड़ा मौका दिया जाए। उस औरत ने कहा ठीक है। उसने कहा मुझे इस्तंजा का तकाजा, कहा चले जाओ। तो आजकल कितना फ्लैश नहीं होता था, कुड्ढी वाला होता था, अभी 20 साल पहले गांव में होता था। कुड्ढी वाले में नौजवान बैठ गया, उसने इस्तंजा किया, थोड़ा सा जब पाखाना हुआ, पाखाने को हाथ में लेस लिया, चेहरे पर मल लिया, हाथों पर लेस लिया, और बड़बड़ाता हुआ पाखाने से बाहर निकला। उस औरत का अरे भगाओ, ये तो कोई दिमाग चला हुआ आदमी, मजनू है, पागल है, दीवाना है, अरे इसको घर से निकालो। वो घर से निकल पड़ा, भागते चला गया। एक नहर में जाके उसने गोता दिया, गुस्ल कर लिया, पाक हो गया, और थक थका के एक पेड़ के नीचे सो गया। उसके बदन से बराबर खुशबू आती थी। दमिश्क की जामा मस्जिद में हजार आदमी नमाज पढ़ते थे। जब ये नौजवान जाता तो दमिश्क की जामा मस्जिद खुशबू से भर जाती थी। एक अल्लाह वाले ने, बहुत बड़े आलिम ने देखा, कहे नौजवान जरा बता कितना बड़ा मालदार आदमी है, कितनी खुशबू, पूरी बोतल ही लगा के आता है क्या तू इधर के, इतनी खुशबू आती है। कहा मैं गरीब आदमी, खुशबू बोतल तो दूर की बात, मैंने खुशबू देखी भी नहीं, बहुत गरीब आदमी। तो कहा खुशबू कितनी तेरे बदन से कैसे आती है? तो उसने मजबूरन वो किस्सा बयान किया कि मैं ऐसा हुआ, ऐसा मेरा मामला हुआ, पेड़ के नीचे गुस्ल करके आके सो गया। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा ये नौजवान, तूने चेहरे पर गंदगी लगाई ताकि गुनाह से बच जाए, तेरी तरफ वो नजर ना डाले। चेहरे पर दस्ते मुबारक आका अलैहिस्सलाम ने फेर दिया, और हाथों पर जहां बदबू लगाई थी वो धुल के पाक हो चुका था। कहा हाथों को गंदा किया था ताकि तू गुनाहों से पाक हो जाए। उस दिन के बाद से नौजवान कहता है, जिस दिन ख्वाब में मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा है, उसी दिन से सारा बदन खुशबू से महक रहा है। ये है शमए रिसालत के परवाना। बोलो बचेंगे गुनाह से? गुनाह से बचने वाला वली होता है। अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। दूसरी बात, लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कहने, मेहमान बहुत सारे हैं, सबका हक है अपने वक्त पे जलसा खत्म होना, 40 मिनट मुझे 45 मिनट बयान करना है। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो
قرآن مقدس کے اندر کسی کو اختلاف تو ہے نہیں بھیا؟ ارے بولو بھائی، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ سنتوں میں مسئلہ ہے بھیا؟ علماء بیٹھے، میں پوری بات بتا دوں اچھی طرح سے۔ احادیث میں مسئلہ ہے تھوڑا سا، روایت موضوع ہے، روایت سند والی ہے، روایت ذرا کمزور ہے۔ حدیث میں یہ حدیث کے درجات ہوتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیثیں ہیں، بہت ساری کتابوں میں، صحاح ستہ میں نہ جانے کتنی حدیثیں ہیں۔ تو حدیثوں کے درجات ہیں۔ کیا مطلب؟ جس حدیث کے نقل کرنے والے کم ہوں اتنی مضبوط نہیں، جس کے نقل کرنے والے زیادہ وہ حدیث زیادہ مضبوط مانی جاتے ہیں۔ اتنا اشارہ کیے دیتے ہیں، باقی اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لو حدیثوں میں تو یہ چیز ہے، کوئی کمزور ہے کوئی مضبوط ہے، لیکن سنتوں میں کوئی کمزوری نہیں، بالکل مسئلہ صاف سن لیجیے۔ سنتوں میں آخری بات سن لیجئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنتوں سے محبت کیا اس نے گویا مجھ سے محبت کر لیا، اور جس نے مجھ سے محبت کر لی میرے ساتھ وہ جنت جائے گا۔ سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ارے بھیا سنو پیچھے تک، سنت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری سنتیں قابل اعتبار ہے، سب پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ اللہ نے جو حکم فرمایا، اللہ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شراب حرام ہے۔ ہماری اپنی بات نہیں ہے بھیا، سفید ٹوپی والے بھیا ذرا ہماری طرف دیکھو تھوڑی دیر بس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام۔ چار باتیں ہیں، دو باتوں کا ذکر کروں گا بس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، انما الخمر والمیسر، اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک شراب اور جوا دونوں چیزیں حرام۔ کس نے کہا بھیا؟ اب اس میں کوئی فرق تو نہیں پڑتا آپ کو؟ او بھیا چچا ہے، چچا او ٹوپی ادھر جاؤ، بات کرو پیچھے۔ درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بھیا کسی کو اختلاف؟ ترجمہ کر لو تو سب کے نزدیک ترجمہ وہی ہے۔ ترجمہ کسی کا دیکھ لو، ترجمہ ایک ہے۔ بھیا غور سے سنیے گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، جوئے کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر، اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا۔ جو پینے والا مسلمان ہو جنت نہیں جائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا شرابی جنت نہیں جائے گا۔ جو شراب سے بچ جائے گا اس کے لیے جنت میں نہریں مل جائیں گی، دودھ کی نہریں، شرابن طہورا کی نہریں۔ اس شراب کو پینے کے بعد طبیعت مست ہو جائے گی۔ دنیا کی شراب پینے کے بعد طبیعت بھدی ہو جایا کرتی، طبیعت بہت زیادہ بیکار ہو جایا کرتی۔ اگر کوئی شرابی ہے تو شراب کی نشے میں پڑا ایک لات اور مار دو اور کنارے چلا جائے۔ شرابی کی مدد کی اجازت نہیں ہے۔ مسئلہ سن لیجئے، کوئی بیمار پڑا ہے اٹھا لو، جانور پیاسا پڑا ہے، کتا پیاسا پڑا ہے، اس کو پانی پلا دو، اس کے کھانے کچھ روٹی وغیرہ کھلا دو، کچھ کھلانے کا انتظام کر لو۔ اس پر میں اتنا نہیں بولتا، مدنی آقا نے ارشاد فرمایا ایک عورت آئی جس کے بارے میں تھا بڑی بیکار ہے، ایک راستے سے گزر رہی تھی، ایک کتا پیاسا پڑا تھا، اس نے موزہ نکالا، چمڑے والا پہنے تھی، روپٹے میں باندھا، کنویں میں موزہ ڈالا، کنویں سے پانی نکالا اور اس چمڑے والے موزے سے نکال کے پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سامنے ذکر آیا، میرے آقا نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے۔ کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ ارے بولو ہے کہ نہیں؟ پیاسا کتا پڑا ہے، جانور زخمی پڑا ہے، اس کے زخم کا مرہم کر دو، لیکن شرابی شراب کی نشے میں پڑا ایک دھکا اور مار دو اور کنارے چلا جائے، اس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ بتاؤ شراب اتنی حرام چیز ہے اور اس میں ایمان والا بھی شرم کی بات تو یہ ہے۔
कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान मजीद के हकाम बदलने वाले नहीं है। उसका चाहे बियर नाम रख लो, शराब और नाम चाहे जितने आप रख लो, नाम से हुक्म नहीं बदला करता। मैं तो कहा करता हूँ बैतुल खला भी नाम है, पाखाना भी नाम है, टॉयलेट भी लोग कहते हैं, कुछ लोग संडास कहते हैं। आय हाय एक ही चीज नाम आप चाहे उसके 72 बना लो। अरे बोलो है कि नहीं? इससे फर्क नहीं पड़ता। बदलते बदलते लोग मुंह टेढ़ा करके बोलने लगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह कुरान मजीद के हुक्मों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। तो शराब तो बिल्कुल सरासर हराम है, इसमें तो कहीं से कोई गुंजाइश है ही नहीं। अगर कोई पी ले उसने हराम किया है और तमाम हराम को जमा ही कर लिया। शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। ये मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। और दूसरी बात, मखलूक पर मेहरबानी, जो मैंने अभी हदीस पढ़ दी है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा सुन्नती फक़द अहब्बनी। जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत कर लिया उसने गोया मुझसे मोहब्बत कर ली। आका फरमाते जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत जाएगा। अरे बोलो सब लोग इसके लिए है ना, जन्नत जाने से कोई इनकार करे? अरे बोलो इससे कोई इनकार करेगा? किसी से कह दिया जाए सऊदीया चले जाओ, फिर कुवैत चले जाओ, कुवैत में 10 साल रहो तुमको 10 करोड़ मिलेंगे, तो आदमी आज ही चला जाएगा और बोलेगा 10 साल कुछ और बढ़ा दो, कि वहां से आके ठाठ से मकान बना के बेहतरीन गाड़ी ला के लोगों को भौकाल अपना दिखाएंगे कि हमारे पास भी है। अरे बोलो है कि नहीं? कसम है रब्बे काबा की समय रिसालत के परवानों, यहाँ अमाल की बदौलत, हुक्मों पर अमल करने की बदौलत अल्लाह इसी जन्नत अता फरमाएगा। न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल पर गुमान गुजरा। अल्लाह उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था सुन्नतों पर अमल किया जाए। उन सुन्नतों में से एक सुन्नत ऐसी जिसमें बहुत ज्यादा उसकी पामाली की जा रही, सुन्नतों को रौंदा जा रहा। कौन सी सुन्नत? शादी सुन्नत है, नमाज भी इबादत है, रोजा इबादत। रोजा सुबह सहरी कर ली जाए, फिर जब अजान हो जाए मगरिब की अफ्तार कर लिया जाए। जब तक रोजा है तब तक सवाब है, रोजा खुल गया सवाब का सिलसिला बंद होगा। कल फिर रखेंगे फिर सवाब मिलेगा। अरे बोलो है कि नहीं? नमाज की नियत बांधनी, सवाब में दाखिल हो गए, सवाब बराबर मिलता रहा। जब नमाज से सलाम फेर दिया सवाब का सिलसिला खत्म हो गया, बंद हो गया। अरे बोलो ऐसे है ना? सवाब मिल रहा था, नमाज सलाम फेर दिया, सवाब का सिलसिला खत्म हो गया, बंद हो। अरे ऐसे तो भैया इतने नहीं थके जितने बोल नहीं पा रहे हो। और आदमी रोड पे बहुत बोलता है, कहीं दाम मिल जाए तो ऐसे फेंका करता है। एक आदमी बेचारा वो ऐसे फेंक रहा था, हम उसको जानते तो कह रहा था हमारे पास एक ट्रक भी पड़ा, अपन बिलार कहीं का, अपन साइकिल तक मजबूत ऐसे फेंक रहा था। तो मौका पाके फेंकते तो खूब है इधर उधर। अब आदमी ऐसे समझ रहा था कि भैया होता तो ये पूरा समझे नहीं समझे आप? तो ये सुन्नत जो शादी वाली है, मैं अर्ज कर रहा था, रोजा सहरी के वक्त से शुरू होकर के गुरूब तक रहा करता, मगरिब तक रहा करता। जब तक सवाब है रोजा खोल लो, सवाब वो सिलसिला बंद हो गया, बात खत्म हो गई। यही हाल नमाज का है। लेकिन एक चीज ऐसी है ईमान वालों, जिसको निकाह बोलते हैं। निकाह तो पूरी जिंदगी की इबादत है। बहुत गौर से सुनिएगा। जिस दिन निकाह कर लिया मरते दम तक साथ रहा करता, तब तक इबादत है। जब जब बीवी पे मोहब्बत की नजर डालोगे तब तब सदके का सवाब मिलता रहेगा। पूरी जिंदगी की इबादत है ये शादी और निकाह, जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने दाएं बाएं कर डाला, न जाने कितनी मिलावटें कर डाली, ऐसा कर डाला। जिसके यहाँ लड़की सयानी हो जाओ उसके जिम्मे बड़ा काम हुआ करता। 2-3 लड़कियां हो जाओ पूरी जिंदगी झेल जाएगा, सारी उम्र तैयारी में गुजर जाएगी, इंतजाम में चली जाएगी। अरे बोलो है कि नहीं? 2-4 लड़कियां हो जाए आदमी झेलता रहेगा। और शादी के बाद भी न जाने कैसा बनबिलार दामाद है, औरों तकाजा करे। और कहीं सिलेंडर फटता तो निशाने पे वो लड़की ही रहती, दूसरे पे उसका असर होता नहीं।
न जाने कितनी ऐसी चीजें हैं। ईमान वालों, इसमें है क्या, ये हकीकत सुन लो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये किसी फिरके की, किसी जमात की बात मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। नाज़िम इजलास ने पहले ही आगाह कर दिया, किसी की बात नहीं है, सिर्फ बात है मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लिखा कितना हुआ वो मैं बात आपको बता दूं। जब लड़की शादी के लायक हो गए, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, 3 चीजों में देरी न की जाए। जब नमाज का वक्त हो जाए टाल मटोल न की जाए, जब जनाजा तैयार हो जाए कफन और दफन में देरी न की जाए, जब निकाह की लड़की या लड़का हो जाए तो उसमें भी रिश्ता मिल जाए, जोड़ा मिल जाए तो उसमें भी देरी। ये हमारी बात नहीं है, बात है महबूब दो जहां अलैहिस्सलाम की, इसमें देरी न की जाए। नमाज वाली बात समझ में आ गई, जनाजे वाली बात समझ में आ गई, निकाह वाली बात समझ में। बाद लोग बड़े चकड़ होते हैं, और ऐसे चकड़ होते हैं जितना चकड़ कौवा होता है उससे आगे। कौवा बहुत होता छोटे, चालाक बहुत होता है। कोई हमको लतीफा बता रहा था कि एक कौवे से उसके बच्चे से, अपने बच्चे से कौवे ने कहा, सुनो जैसे कोई झुके ना फौरन उड़ जाना, तुम भाग लेना, समझ जाओ गुम्मा उठाने जा रहा है, कोई पत्थर उठा के मारेगा। तो कहा सुनो, अब झुकने से पहले ही से वो लेके आ रहा हो तब। तो कहा जाओ तुम आगे हो गए, पहले ही से छुपा के पीछे पीछे हाथ करके ला रहा, तो कहा तुम जाओ हमसे आगे। तो आजकल आदमी उससे ज्यादा चालाक हो चुका है। कौवा जो होता है ना, उससे ज्यादा चालाक, बड़े जुगाड़ से काम किया करता। जब कहीं शादी की रिश्ते की बात आ जाए तो बोलेगा, भाई साहब हमें कोई जरूरत नहीं, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए। एक रिश्तेदार आया था, बुलेट दे रहा था, 4 लाख रुपए अलग से दे रहा था। कहा चाहे सामान ले लो और चाहे 4 लाख रुपए ले लो, बुलेट के पैसे, यानी 7-8 लाख की वो बात करके गया है। लेकिन मैंने उसको जवाब दे दिया, जो देगा अपनी लड़की, कितना बन बिलार आदमी है, जो देगा अपनी अरे लड़की बुलेट चलाती है, लड़की सामान उठा है, बोलेगा लड़की को देगा, हमको क्या देगा। लड़की का कोई हक ही नहीं है। जब बाप इंतकाल कर जाए तो उसकी मीरास में हिस्सा लगता है, 2 हिस्सा लड़के का और 1 हिस्सा लड़की का। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मिसलु हज़्ज़िल उनसैन, 2 लड़कियों के बराबर 1 लड़के को हिस्सा मिलता है। ये कुरान ने कहा, उससे पहले कोई हिस्सा है नहीं। बात सुन लीजिए आप साफ तौर पर। ये बोलेगा 7 लाख की बात आई थी, झूठ बोलना, और झूठ बोलना हराम है, झूठ बोल के पहले ही काम खराब कर लिया। एक आदमी कह रहा था, मौलाना कोई तावीज बना दो। मैंने कहा खैरियत तो बता दो। कहा घर में चैन और सुकून नहीं, बड़ी दिक्कत है, बहुत ज्यादा जहन जिसको कहते हैं, वो क्या कहते हैं भैया अपनी जबान में आप, अरे वो हाँ वो वाली बात नाम बदल दिया, पता नहीं क्या क्या बदले। कहा जहनी इंतशार रहता, घबराहट बेचैनी रहती है। तो मैंने एक बात पूछा, मैंने कहा घर में एसी है? तो कहा है। तो हमने कहा एसी किसके पैसे किए? तो था पूरा है कहा वो वहीं से जहां से न लेना चाहिए, कहा वो ससुराल की है तो मैंने कहा बेड? तो कहा मौलाना ये भी उधर ऐसे है। तो मैंने कहा और जितना कुछ इंतजाम, इरीज फिरीज फलाना ढकाना, तो कहा मौलाना है सब उधर है का। तो मैंने कहा चैन और सुकून पाने के लिए सल्फाज मिल पाएगी कहीं से? मैं पूरा लबलब आदमी। जब तेरा बेड भी, मसेहरी, अलमारी, कूलर, फ्रिज, एसी, जब सब बीवी के घर से आप पहले ही तूने नाजायज करके लाया, हराम करके, उसके बाद सुकून इसमें नहीं है। सुकून कहाँ है? सुकून यहाँ है कि मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। किया तो पहले ही गड़बड़, अरे बोलो भाई, गड़बड़ तो पहले ही किया है। टाइम भी देखे जाऊं जरा सा, 35 11:20 तक हमारा टाइम पूरा हो जाएगा, इसीलिए मैंने रख रखा है लगी। और बहुत ज्यादा बोलने से फायदा क्या, थोड़ी बात बोल दीजिए, वही बात बहुत है काम की अपनी। दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहमान बहुत नहीं इधर भैया, चचा इधर है, आते रहेंगे लोग, मेहमान आते रहेंगे जाते रहेंगे। आपका काम कहने वाले की तरफ देखना, इतने हैं बस, सारे मेहमान आएंगे। मुफ्ती साहब की उम्र जब हमारे लड़के के बराबर थी तब से हम तकरीर कर रहे हैं।
मुफ्ती सादुल नजीर साहब तशरीफ लाए हैं, अच्छा बयान करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। लड़का हमारा भी खड़ा होकर पढ़ रहा था ना, इतनी उम्र थी मुफ्ती साहब की, तब से मैं बयान कर रहा हूँ। तो जैसे सुन लीजिए, उसके बाद सुनिएगा। मेहमान बहुत सारे अभी शायर बाकी हैं, फ़खरुल इस्लाम साहब, वो ऐसा सुना देंगे कि आप ही जानिएगा। दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने कहा भाई, जब सब सामान घपले का है, सारा सामान लूटा हुआ है, और लूटे हुए सामान से राहत, आप बता दो, लूटे हुए सामान से सुकून मिलेगा आपको? अब कोई लूटा हुआ कैसे? ये दाएं बाएं से बोलेगा, भाई साहब ना हो पाए तो आप जवाब दे दो, फला साहब तो 8 लाख की बात करते थे, अब ये मजबूरन देगा, जरा भी चूके तो मामला हाथ से निकल जाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? लूटा हुआ है ये। क्या लूटने वाले कोई दूसरी तरह आते हैं? मांगना हराम है, जायज नहीं है इस्लाम में। मांगा क्यों? जब हाथ पैर दुरुस्त थे, सारा आज़ा जवारे जितने सब दुरुस्त थे, तो मांगा क्यों? मांगना था मस्जिद के दरवाजे पर, जुमे के दिन बैठ जाते, कहते मैं बहुत बड़ा भिखारी हूँ। वहां तो कहते हम भिखारी हूँ, इतने सेठ आदमी। अब मैं उससे ज्यादा भिखारी बेईमान है जो लड़की वाले के घर से मांगा, इससे ज्यादा जलील आदमी। मस्जिद के दरवाजे पर मांगने में तौहीन नहीं थी, वहां मर्द देते 10-10, 20-20, 50-50 देते, काम हो जाता। 10-20 खेत, तब एक खलियान। एक लड़की के बाप से मांगा, ये इसने नाजायज काम किया। मांगा तो कमजोर से, मजबूर से मांगा, नहीं देगा तो रिश्ता नहीं हो पाएगा। मस्जिद के लोग न देते, धक्का दे के भगा देते, कोई बात नहीं। अगर लड़की का बाप नहीं देगा तो उसकी रुसवाई, बेइज्जती हो जाएगी, रिश्ता रह जाएगा। अरे बोलो है कि नहीं? जायज नहीं है, इसको आप साफ तौर पे सुन लीजिए। और अगर जबरन माल लाके जमा कर लिया, जुल्मन उठा लाए हो, कसम है रब्बे काबा की, जब तक ये ठगा हुआ सामान रहेगा तुमको सुकून नहीं मिला। न जाने कितने मुकदमात हुए, कितनी बीमारियां आई। जब 7 लाख का जहर ठग के लाओगे किसी मजबूर से, 14 लाख की बीमारी लिख लीजिए, चाहे झगड़े में जाए, चाहे कैंसर, चाहे बीमारी, चाहे कोई पैर तोड़ के बैठ जाए, बीमारी आने है ना, नुकसान जाने जाना है। जुल्म और ज्यादती वाला सामान है, फिर सुकून मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ईमान वालों, बोलो सुन्नत पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। तो कहने को तो आसान है, हम कुर्ता पैजामा टोपी लगा के आए, हजरत बने बैठे, कह देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7 लड़कियां हैं, 2 आलिमा फाजिला हो गई हैं लखनऊ मोमिनात से, रिश्ता है। तो मैंने कहा बात समझ लो, मेरी तकरीर सुनिए। तो कहा हजरत तकरीर सुनिए। मैंने कहा समझ लो अच्छी तरह, उसके बाद दिखाई पड़ना है। कहा करना क्या पड़ेगा? मैंने कहा तो पहली बात है कि 10 आदमी आ पाओगे, एक बात। दूसरी बात है कि मस्जिद का दरवाजा देखे रहना, यही है ना। बाकायदा लिखा हुआ है शामी के अंदर, जिल्द नंबर 4, फतावा शामी जिल्द नंबर 4 के अंदर लिखा बाकायदा मस्जिद में निकाह सुन्नत। मैंने कहा मस्जिद का दरवाजा देख लेना, 10 से ज्यादा ना आना। और जो जिम्मेदार थे, मैंने फोन किया, मौलाना अगर सुन्नत के खिलाफ नजर आए तो दरवाजा से फौरन वापसी कर देंगे, जरा भी हम इस पे। कहा अच्छा ऐसा भी? हमने कहा सुन्नत के खिलाफ हमको बिल्कुल 1 मिनट के लिए पसंद नहीं। तो कहा थोड़ी सी रियायत हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, सबसे पहला हमारा रिश्ता उम्मती होने का है, महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। माँ बाप का रिश्ता बाद का है, रिश्तेदारों का रिश्ता, बीवी बच्चों का रिश्ता बाद का है। सबसे पहला रिश्ता है उम्मती होने का, महबूबे दो जहां इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए मैं शेर में कहा करता हूँ कि बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, बिगड़ जाए सारा जमाना तो क्या गम, तेरे रूठने से न होगा गुजारा। वो समझ गया कि बात अब बहुत आसानी से नहीं बनेगी। तो मैंने कहा तुम्हारा काम ये है, पहले आप पूरी तैयारी कर लो। कहा हम कौन सी तैयारी? मैंने कहा तैयारी ये करो, अगर तुम्हें बेड पसंद है वो बनवा लो, तुमको कूलर की जरूरत है वो इंतजाम कर लो, एसी और फ्रिज की जरूरत है नहीं है वो अपना सामान तय कर लो, और जरूरत है जरूरियात के सारे सामान चम्मच से लेकर के और कुकर तक पूरा इंतजाम कर लो। जब सब हो जाएगा तब मुझको बता देना। कहा ऐसा? मैंने कहा यही है जो मैं बोल रहा हूँ, यही लिखा है।
جب سارا انتظام لڑکا والا کر لے اس کے بعد نکاح کر کے بیوی کو اپنے گھر لائے. لڑکی کے بعد کی کوئی ذمہ داروں کی کوئی ذمہ داری نہیں. جتنا بول رہا ہوں ویسے ہوا. میں نے کہا 100 بار غرض ہو تو سنت کے مطابق آنا, سنت کے خلاف 1 منٹ بھی کوئی کچھ نہیں, بات ہی نہیں ہو سکتی. وہ خوش ہو گئے, کہا تاریخ کے لیے آ جا. میں نے کہا تاریخ لینے کے لیے زحمت نہیں کرنا آپ. کہا پھر؟ میں نے کہا مجھے موقع ہوگا تو میں بتا دوں گا, فون کر دوں گا, آپ آ جائیے گا مہمانوں کو لے کر. کہو تاریخ لینے کے لیے. میں نے کہا یہ کہیں سے لکھا نہیں, یہ کہیں لکھا نہیں. بات ہوتے ہوتے 21 فروری کو میری تاریخ خالی تھی. شعبان سب کا لگ بھگ وہ مہینہ بڑا مصروف ہوتا ہے, جو رمضان سے پہلے والا وہ سب کے لیے بہت مصروفیت کا ہوتا ہے. تو میں 20 تاریخ کو واپس آیا. 21 کی تاریخ میں نے بتا دی, 21 کو رہوں گا, نکاح ہو جائے گا. 22 تاریخ کو یہیں میں آ گیا سعد اللہ اس کے پاس, یہیں یہ مسکنوا کے پاس, قاری محمد عمر کے یہاں. یعنی 20 کو گھر آیا, 21 کو شادی ہے اور 22 کو پروگرام ہے. اس کے بعد 23 کو دربھنگا چلا گیا, 24 کو اڑیسہ چلا گیا. اس طرح پروگرام. تو گھر میں کہا کہ شادی میں اتنے کم وقت دیا جاتا ہے. میں نے کہا یہ بھی وقت زیادہ ہے, تھوڑا سا وقت ہوتا اس سے بھی نکاح کر کے واپس چلے جاتے. اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے کروڑپتی لوگ نکاح میں شریک ہوئے, بڑے بڑے لوگ آئے, مولانا اجمل جیسے لوگ آئے, پروفیسر ہیں یونانی کے, بڑے بڑے لوگ آئے وہاں. تو میں نے کہا سنیے آپ آ ہی گئے ہو تو کچھ کھانے کا انتظام ہے. تو گھر پہ نیچے بستر رہے گا, اوپر سے دسترخوان رہے گا, چادر کے بعد نیچے بیٹھنا ہوگا. جو نیچے بیٹھنے کا عادی نہ ہو تو گھر میں نہ, وہ باہر ہی کھڑا رہے, بعد میں اپنا چلا جائے گا اپنے گھر. دنیا روٹھ جائے, اللہ کے محبوب کی سنت جانے نہ پائے. کس نے کہا ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اپنے آپ ہی سب کھو دیا, اس کے بعد دوسروں کو دیتے ہو, دوسروں پر الزام ہے, اپنے آپ کھویا ہے. میں اس پر زیادہ نہیں کہوں گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ نے ارشاد فرمایا تم سربلند رہو گے, تمہارا مقام رہے گا, تمہارا وقار رہے گا اگر تم سچے مومن رہے. اسی کو علامہ اقبال نے کہا کہ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آج بات آئی سنتوں کو چھوڑا, اللہ کے حکموں کو توڑا. پہلے صحابہ اکرام تھے, جنگل میں چلے آئے, جنگلوں بیابان میں بنا ڈالا, اپنا خیمہ بنا ڈالا, دشت میں سے خیمہ بنا ڈالا. لوگوں نے کہا یہاں اپنے خیمہ بنا, یہاں سانپ بھی ہے, بھیڑیا بھی ہے, چیتا بھی ہے, بھالو بھی ہے, یہ پھاڑ کھانے والے جانور نقصان پہنچا دیں گے. امیر کارواں نے کہا نہیں, ہم ایمان والے ہیں, اللہ کے محبوب کے غلام ہیں. جہاں خیمہ لگ گیا لگ گیا. پھر اعلان کر دیا اے جنگل کے جانوروں, جنگل کو خالی کر دو, ہم غلامان محمد یہاں قیام کریں گے, ٹھہریں گے. اور وقت کے اندر اندر جو ٹائم دیا جا رہا ہے, وقت کے اندر اندر جو چلا گیا اس کے لیے ٹھیک ہے, اور جو وقت کے طے شدہ وقت کے باہر مل گیا اس کی خیریت نہیں ہے. مورخ لکھتا ہے تمام خوخار جانور اپنے اپنے بچوں کو منہ میں دبا کے جنگل کے اس علاقے کو خالی کر رہے تھے. ایک وہ تھے کہ جنگل کے وحشی جانوروں نے غلامان محمد کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے. ایک ہم تم ایسے ہو گئے, ایسے ناکارہ ہو گئے, اللہ کے حکموں کو توڑنے والے, اللہ کے محبوب کی غلامی چھوڑنے والے ہو گئے کہ اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے مشکل پڑی جا رہی. ارے بولو ہے کہ نہیں, اپنے گھر میں رہنا ہی مشکل ہوا جا. ارے بولو ہے کہ نہیں, نہ مانو تو دیکھ لو کتنے کتنے توڑے جا. ہم اس پہ زیادہ بیان نہیں کریں گے. کیا ہوا, اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے. ایک وہ تھے کہ جنگل کے وحشی جانوروں نے بھی رہنے کے لیے جنگل کو خالی کیا تھا. آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اور حضرت قاری ارشد صاحب کی ایک فرمائش تھی, 5 منٹ بچے ہوئے ہیں. ان کی فرمائش تھی کہ وہ پوروی والی نعت جو آپ گیت پڑھا کرتے ہیں اس کو ضرور پڑھ دیے گا. اس کو پڑھتے پڑھتے ہم کو 30 سال ہو گئے اور اس کی فرمائش راستے ہی میں ہو گئی تھی. تو اس کے 2-3 بند سماعت فرما لیں اور اس کے بعد اور مہمانوں کو آپ سنیے گا.